धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता पे हम लोग चर्चा करने लगे हैं। भगवत गीता के बारे में ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कलिकाल आने के पूर्व ही इस विश्व में जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं उन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो एक शास्त्र में नियुक्त कर दिया। आज भी ऐसा माना जाता है कि इस पूरे विश्व के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के अलावा तो कोई समझ ही नहीं पाता कि समस्या क्या होती है। केवल मनुष्य ही अपने विवेक से समझ पाता है कि समस्या क्या है और धर्म क्या है। तो धर्म को जो समझने वाले हैं वो समझ पाते हैं कि क्या चीज़ हमें विच्युत कर रही है, क्या चीज़ हमें गिरा रही है, क्या चीज़ हमें परेशान कर रही है और उससे कैसे बचा जाए। तो कैसे बचा जाए के लिए ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो भगवत गीता में प्रस्तुत है। एक एक श्लोक जो है वो मानो जैसे फॉर्मूला है इस जगत की समस्याओं को सॉल्व करने का, इस जगत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के फॉर्मूले होते हैं और एक फॉर्मूला अगर लग जाए तो कई समस्याएं उससे हल हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो एक एक श्लोक है ये एक एक फॉर्मूला है जो यहाँ इस विश्व के लिए दिया गया कि कोई भी समस्या हो आप भगवत गीता खोलो, उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। पर फिर भी ये सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद भी जीव क्यों भगवत गीता के पास नहीं जाता, वो इसीलिए क्योंकि हम केवल अपने मन की मानना चाहते हैं। भगवत गीता शुरुआत कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवश्च एव किम कुर्वत संजया। भूमिका ऐसे बनी भगवत गीता की कि भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दी जिससे वो सारा युद्ध देख सकें, सबके भीतर की बात जान सकें, सबके बाहर से जो वो बोल रहे हैं वो बात सुन सकें और वो सारा दृष्टांत जो है यहाँ पे धृतराष्ट्र को सुना सके। धृतराष्ट्र क्योंकि देख नहीं सकते, देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो मोह में अंधे हैं। और संजय कौन है? जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है। जिसे भगवान की कृपा प्राप्त है वो सब देख सकता है। जो मोह में अंधा है, जो अपने मन की मानता है, वो कुछ नहीं देख सकता। इसीलिए जो मोह में है उसको अंधा रखा गया। दिव्य दृष्टि देनी ही थी, केवल धृतराष्ट्र के लिए ही देनी थी, तो भगवान धृतराष्ट्र को ही देते कि आप यहाँ बैठे बैठे बाहर की आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि संजय इस समय जो देख रहे हैं वो भीतर देख रहे हैं। संजय भी तो आंख से नहीं देख रहे, कितने दूर बैठे हैं। तो ये दृष्टि धृतराष्ट्र को नहीं मिली, संजय को मिली, क्योंकि जो विवेकवान है, जो भगवान का भक्त है, उसको दिव्य दृष्टि मिलती है और वो सही और गलत को सही रूप से देख पाता है। और जो मोह में अंधा है उसके पास यदि ऐसा जीव आ भी जाए जो सब जान रहा है, परंतु जब तक उसका मोह खत्म नहीं होगा तब तक वो उसकी बात मान नहीं पाएगा। ये भगवत गीता प्रारंभ ही इस बात से हुई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो हमारे भीतर है धर्म क्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र बना हुआ है।
हमारे भीतर कुरुक्षेत्र क्या है? दो जनों में लड़ाई है, एक हमारे मन में और दूसरे हमारे विवेक के बीच में। मन और बुद्धि के बीच में जो युद्ध है वो भगवत गीता का युद्ध है। कौरव कौन थे? वो मन मौजी थे, जो मन में आया वो करना चाहते थे, अपने मन को संतुष्ट करना चाहते थे। पांडव कौन थे? जो विवेक से चलना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन भगवान को ये कह रहा है कि ये युद्ध मैं नहीं करूँगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता, इससे अनाचार होगा, अधर्म फैलेगा, मैं इन सब पे वार नहीं करूँगा। ये कौन है? ये विवेकशील है, जिस पे कितने अत्याचार हुए लेकिन फिर भी विवेक से वो सब कुछ तबाह नहीं करना चाहता। और मनमौजी कौन है? जो मज़े कर रहा है, जो इस जगत में, इस संसार में ही आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उससे तृप्त नहीं हो रहा है और आनंद लेने के लिए लड़ाई झगड़ा भी करने को तैयार है, अपने सगे संबंधियों को भी मारने को तैयार है। तो एक मनमुखी है और दूसरा विवेकी है। तो ये मनमुखी और विवेकी के बीच में जो युद्ध है ये हमारे भीतर हो रहा है। ये धर्म क्षेत्र कौन सा है? ये धर्म क्षेत्र हमारा अपना देह है। और कुरुक्षेत्र क्या है? ये हमारा ही भीतर की लड़ाई है जो हर समय चल रही है। समवेता युयुत्सवः, यानी सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए खड़े होके लड़ने के लिए। मन भी खड़ा है लड़ाई करने के लिए और विवेक भी खड़ा है विरोध करने के लिए। पांडवः च एव किम कुर्वता संजय। देखो, दो जनों में जो लड़ाई है वो यहीं पे इसी श्लोक के कारण मानो ये युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि पूछा ही धृतराष्ट्र ने ऐसे, माम कहा पांडवश्च। हम लोग सब महाभारत जानते हैं, जो द्रुत क्रीड़ा हुई थी उसमें पांडवों को बुलाया गया था, तो ऐसा बाद में निर्णय किया गया कि पांडवों को अनीति से हराया गया, छल कपट से हराया गया। ऐसा नहीं है कि केवल क्रीड़ा में हराया गया, छल कपट से उनको हराया गया। और उसके बाद उन्हें कहा कि आप 12 वर्ष का तो आपका वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और यदि 1 वर्ष में आपका पता लगा लिया गया तो फिर दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो ये इस मंशा से बताया गया था कि पांडव जो हैं, अर्जुन जो है, धनुर्धारी अर्जुन और भीम, ये कहाँ जाके छुप सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है कि पूरी सृष्टि में ये कहीं रहें और पहचाने ना जाएं। तो हम इन्हें पहचान लेंगे, पता लगा लेंगे गुप्तचर भेज के, और फिर दोबारा से इनका वनवास और अज्ञातवास, फिर अज्ञातवास खंडित हो जाएगा और फिर दोबारा वनवास, तो आजीवन वनवास में ही रहेंगे। ऐसे धारणा रख के ही बुला के इनको अनीति से इनके प्रति षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद जब ये सब हो गया, जब सब युद्ध जीत गए, जब सारे कौरव मारे गए, जब पांडवों की विजय हो गई, उसके बाद भी इन्होंने अपने चाचा जी यानी धृतराष्ट्र, पांडवों ने उनको अपने पिता समान मानकर उनकी सेवा करी। और इससे पहले जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक भी पांडवों ने हमेशा धृतराष्ट्र को अपना पिता ही जाना, पिता के समान ही उन्हें आदर दिया। उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने यहाँ जो बात बोली, समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्च एव, ये दो लोग जो खड़े हैं, मामकः, एक तो मेरे बच्चे और एक ये पांडव। जब ऐसा भेदभाव सृष्टि में प्रारंभ हो जाता है, जब ऐसा भेदभाव परिवार में प्रारंभ हो जाता है, तो उसके बाद फिर महाभारत होता है। महाभारत की लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जब हम ये कहते हैं ये मेरे और ये तुम्हारे। वो दो भाई जो इकट्ठे रहे, हम दोनों भाई, फिर उसके बाद जब विवाह हुआ तो ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे। अब वहाँ से बंटवारा और युद्ध शुरू होता है। तो महाभारत शुरू ही वहाँ से हुआ जब ये बोला मामकः पांडव। अगर ऐसा ना होता, अगर केवल मामका ही बोला होता, ये जो मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं इनके बारे में बताओ, तो शायद महाभारत वहीं रुक गई होती, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। पर जब ये भेद आया बुद्धि में, तो बाहर से जब ये भेद आता है अपने परिवार के बीच में, अपने जनों के बीच में, अपने ही संतानों के बीच में,
तब युद्ध शुरू होता है। और भीतर से ये युद्ध सदा चलता रहता है, क्योंकि एक मैं यानी मेरा मन और एक मेरा विवेक, मेरी बुद्धि जो मुझे रोकती है। जो मन की मानता है वो दुर्योधन है, जो विवेकशील है वो पांडव है। मन की मानने वाले कौरव हैं। मन की मानने वालों का अंत वही होता है जो कौरवों का हुआ। बहुत प्रभावी लगता है वो रास्ता, बहुत आसान लगता है, सारे लोग लगता है हमारे संगी हैं, ये हम आसानी से कर लेंगे, ये बड़ा संभव है। कौरवों की सेना में 100 भाई हैं, सारे बड़े बड़े योद्धा वहाँ पे हैं, और सारी भगवान की नारायणी सेना यहाँ पे है। भगवान उस साइड जो हैं वो केवल एक कृष्ण, वो भी निहत्थे, वो भी इस प्रण के साथ कि वो युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे अकेले खड़े हैं उधर, और यहाँ उनकी सारी नारायणी सेना खड़ी है। और सारे बड़े बड़े जो आचार्य हैं, जो हमारे कुलगुरु हैं, सब हमारे भीष्म पितामह तक हमारे साथ हैं, द्रोणाचार्य हमारे साथ हैं, सब इतने बड़े बड़े हमारे साथ होते हैं। तो क्या होता है, मन बहुत प्रभावी हो जाता है। मन को ऐसा लगता है कि ये सब मैं कर लूँगा, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, और यही सब उसके पतन का कारण बनता है। और जब व्यक्ति विवेकशील होता है, विवेकशील पथ क्या है, बिल्कुल शुरू में दिख रहा है कि बड़ा मुश्किल पथ है, हम कैसे जीत पाएंगे, संभव कैसे है। कृष्ण तो हमारे साथ हैं पर वो तो हथियार नहीं उठाएंगे, और हम केवल 5 जने, और कोई महारथी हमारे साथ है नहीं, कैसे हम युद्ध जीतेंगे। पर ये जीव अंत तक समझ नहीं पाता कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनासही तब ही। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तब उसके सारे पापों का जितना भी फल है वो सब नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं सारे। यहाँ तक कि ये बात कोई बड़ी करके नहीं बोल रहा हूँ, पर महात्माओं ने ऐसा कहा कि सारे प्रारब्ध तक खत्म हो जाते हैं यदि भगवान के जीव सन्मुख हो जाए तो फिर ये बात नहीं रहती कि ये 5 हैं, ये 7 हैं, हम कम हैं, शक्ति ज़्यादा है, कम है, ये सब भेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। इसको देखें तो भगवान ने जो बलि थे रामायण में, भगवान राम ने उसका बाली का वध जो है वो पीछे से कर दिया। ऐसा कहते बाली का भगवान ने जो वध किया वो तो अनीतिपूर्ण है, सामने से युद्ध नहीं किया, पीछे से मार दिया। आपने पीछे से कैसे युद्ध करके मार दिया, ये तो अनीति नहीं है। तो भगवान ने उसको समझाया कि जो व्यक्ति अपने अनुज की पत्नी को अपनी पत्नी समझे, जो अपने पुत्र वधु को, अपने छोटे भाई की, अपने शिष्य की वधु को अपनी समझे, उसे कहीं से भी मार देना अनीति नहीं, नीति है। तो ये तो हम जानते हैं, भगवान के द्वारा तो कोई अनीति का कार्य हो नहीं सकता है ना। तो क्यों ऐसे किया? बाली ने भगवान से पूछा कि मैं और सुग्रीव एक जैसे ही तो थे, ऐसा क्यों किया आपने कि उसका पक्ष लिया और मुझे पीछे से मार दिया? तो भगवान ने क्या कही, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो मेरे साथ था, वो मेरे शरणागत था, तुम जानते नहीं थे, और फिर तुमने जो ये अनीति करी, इस अनीति के कारण तुम्हारे पे ऐसा वार किया गया। तो सब बात मान गए कि ये बात ठीक है। आगे वाल्मीकि रामायण में आया कि सुग्रीव जो हैं, जब वो शासन पे बैठे तो उन्होंने जो बाली की पत्नी थी तारा, उसको अपने संग बिठाया। तो लोग कहने से चूके नहीं, वाल्मीकि जी ने भी श्लोक में लिखा कि लोगों ने बोला अब क्या राम जी, अब क्यों आंखें मीच ली, तब तो आपने बाली को पीछे से मार दिया कि बाली ने अधर्म किया, अब सुग्रीव ने जो संग बिठा लिया आपने नहीं मारा। तो महात्माओं ने बोला कि भाई देखो, पहली बात ये कि जो तारा थी वो कहते वो बहुत विवेकशील थी, इसीलिए अपने जब बाली के मर जाने पे भी भगवान ने उसका शोक जो है वो 2-3 श्लोकों में ही खत्म किया और उसको पूर्ण रूप से ज्ञान और विवेक दिया तारा को। और सुग्रीव ये चाहते थे कि मेरा भाई पिता समान था और मेरी भाभी जो है ये माता समान है, तो यदि ये बैठें तो ये सारे कुल का समर्थन मुझे मिलेगा। तो आधी तो कम से कम
मेरे साथ रहेंगी, वो तो चले गए मगर ये रहेंगी, तो मेरे को समर्थन भी सबका मिलेगा। और दूसरा, इनके विवेक से मैं चल पाऊंगा, जो इनको विवेक प्राप्त हुआ है उससे हम चल पाएंगे। तो बाहर से जो अधर्म दिखने वाला है वो भगवान भीतर से देख रहे हैं कि किसके अंदर अधर्म है और किसके अंदर नहीं। तो जो कार्य बाली ने किया और भगवान ने पीछे से मारा, वही कार्य सुग्रीव ने किया, तो भगवान ने उसे अपना मित्र माना, अपना सखा माना, क्योंकि उसके भीतर जो है, जो भीतर उसके युद्ध चल रहा था, उसमें कहीं मनमुखीपना नहीं था, उसमें भगवान के जो सिखाया हुआ ज्ञान था उसके विरुद्ध चलने की मंशा नहीं थी उसके भीतर। और जो भगवान के सम्मुख नहीं है और केवल अपने ही मन से चलना चाहता है, वो अधर्म का रास्ता लेता है। फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो अधर्मी हो जाता है, वो इनकी कौरवों की तरह अपने मन की मानने लगता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो भगवान के सम्मुख हुए। कई लोग, कई संत प्रेमी जन जो होते हैं, वो बोलते हैं जब भगवान के सम्मुख जीव हो जाता है तो भगवान उसका, तो बोलते पाप देखते ही नहीं, उसकी भगवान की दृष्टि नहीं जाती उसका पाप देखने की तरफ। पर ये प्रेमियों की बात है। अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो जो भगवान के सन्मुख हुआ है, जब उसके जन्म कोटि अग नासई, तभी जब पिछले सारे जन्मों के पाप खत्म हो गए, तो बोलते सवाल ही नहीं उठता कि वो आगे पाप कर जाए, क्योंकि पाप बुद्धि आती हमारे पूर्व पापों के संस्कार से है। जब पूर्व पाप के संस्कार खत्म हो गए तो फिर उस जन से पाप नहीं हो सकता। पर बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि भगवान के भक्तों में भी बहुत दोष होते हैं, पर भगवान अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखते, ऐसा दिखता है। तो इसीलिए प्रेमी भक्त ऐसा बोलते भी हैं। तत्ववादी इसका विरोध करते हैं, फिर तो भगवान पक्षपाती हुए। लेकिन पक्षपात नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि बाहर से, अभी हम राधा रस सुधा निधि की जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी आया था हैं कि कितने प्रेमी जन जो हैं बाहर से, उनका आचरण लोक रीति के हिसाब से नहीं होता, लोक रीति के हिसाब से उनका आचरण नहीं है, तो लोग उन पे अपराध दृष्टि रखते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। पर भीतर से, उनके भीतर क्या चल रहा है वो केवल वो जानते हैं और हरि जानते हैं। ये सब शास्त्र, निगम वेता, निगम शास्त्र, ये सब लोग सब नहीं समझ सकते उन बातों को। तो इसीलिए ये साधारण विषय नहीं है हम समझे कि हम बाहर से ही किसी को समझ पाएँ कि भैया ये मनमुखी है कि नहीं है, ये विवेकशील है कि नहीं है, ये कैसा चल रहा है। ये लड़ाई वो है जो केवल जीव अपने भीतर देख के अपने को ही ठीक करे और अपने को ही समझे। ये इसलिए नहीं है, ये बात मैं इसलिए बोली, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि हम ऐसे ना रहें कि हम दूसरों को जज करें। हम 1 मिनट में बोल दे, ओ भैया तुम मनमुखी हो, तुम पांडव हो, तुम कौरव हो, ये देखो ये दुर्योधन है, ये ऐसा चल रहा है, ये वैसा चल रहा है। बाहर के किसी के आचरण से भीतर की किसी की स्थिति पता नहीं लग सकती। चाकू तो सर्जन भी चलाता है और चाकू बदमाश भी चलाता है। बदमाश मारने की मंशा से चलाता है और आजकल कई डॉक्टर भी मारने की मंशा से चला देते हैं, पर हम उनको तब भी डॉक्टर समझते हैं। और कई डॉक्टर ही होते हैं, मंशा खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके द्वारा खराब हो जाता है ऑपरेशन, समय आ गया, जीव का चला गया, तो हम कई बार उसको खराब समझ लेते हैं, पर वो उस समय खराब नहीं होता है ना। तो बाहर की क्या स्थिति है इससे डिपेंड नहीं करता, इससे पता नहीं लगता कि उसके भीतर की स्थिति क्या है। भीतर की स्थिति बहुत अलग। तो इसीलिए बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने ही भीतर की स्थिति को देखें और अपने ही भीतर की स्थिति से देखें कि हमारे भीतर जो युद्ध चल रहा है उसमें हम किस तरफ हैं। इस वक्त मैं मनमुखी हूँ या इस वक्त मैं अपने विवेक से चल रहा हूँ। और एक बात पक्का ध्यान रखें कि जो विवेक से चल रहेगा उसको रास्ता बहुत कठिन दिखेगा। पांडवों को भी लग रहा था ये बहुत कठिन है, ये असंभव है, सबने बोला था कि इनका जीतना असंभव है, ये जीत ही नहीं सकते। मगर हम अब ये समझ पाते हैं कि जिसके तरफ भगवान खड़े हैं वो कैसे नहीं जीतेगा, ये अब समझ पाते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने उसका परिणाम है। जब परिणाम होता है तब विवेचना करना बड़ा आसान हो जाता है। जब हम एंड से स्टोरी देखते हैं तो सब कुछ बड़ा समझ में आ जाता है, लॉजिक सारे समझ में आ जाते हैं शुरू के। पर जब हम शुरू से चल रहे होते हैं उस पथ पे, तब हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होने वाला है ना। तो इसीलिए जो उस वक्त देख रहे थे वो सब जानते थे कि ये हारेंगे पांडव,
और सबको लगता था कि श्री हरि बड़े कौतुकी हैं, होने को उनकी साइड हो गए पर हराने को ही गए हैं। लेकिन किस प्रकार से वो जीत गए, किस प्रकार से ये हो गया, ये अब हम समझते हैं कि अरे कैसे ना जीतते, श्री हरि उनकी साइड थे, जहाँ भगवान खड़े हो गए वो पक्ष कैसे हार जाएगा। पर ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि हम उस जगह होते जहाँ हमें चुनाव करना होता कि हम भगवान को लें जो ये प्रण ले रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, मैं केवल खड़ा रहूँगा, और दूसरी तरफ अपनी नारायणी सेना दे रहे हैं, तो आप दोनों में से कौन सी लोगे? तो हम नारायणी सेना ले लेते कि भैया इतनी बड़ी सेना, और वो भी आप ही की तो है, आप ही की तो नारायण की तो सेना है, आप ही दे रहे हो। नो मतलब एक प्रकार से आप बस ऊपर ऊपर से ऐसा कर रहे हो, भीतर से तो हमारी साइड ही हो। जिसको नारायणी सेना दे रहे हैं उसी की साइड है, दूसरे को तो बोल रहे हैं मैं आपके साथ हूँ पर युद्ध नहीं करूँगा, केवल खड़ा रहूँगा, देखता रहूँगा तमाशा, पर कुछ करूँगा नहीं। तो एक प्रकार से आप तो कहीं नहीं हो, और दूसरी तरफ आपकी सेना है, तो हम सेना ही लेते, बट ऑब्वियसली सेना लेते, हमारे पास दूसरा कोई प्रश्न ही ना होता। पर आज क्योंकि हम परिणाम जानते हैं तो हम सब अर्जुन बन जाते हैं। अरे हम ऑब्वियसली भगवान की, अगर आप आज भी अर्जुन हो और ऑब्वियसली भगवान की साइड लेते तो आपके भीतर आज भी युद्ध चल रहा है। आप बड़ी ऑब्वियसली क्यों नहीं विवेक का साइड लेते? आप बड़ी इजीली क्यों नहीं ईमानदारी के पक्ष में चले जाते? बड़ी इजीली क्यों नहीं धर्म का पक्ष ले लेते अगर आप अर्जुन ही हो तो? अगर हम कहते हैं कि हम उस समय अर्जुन थे, अर्जुन होते, हम यही ले ले, तो आज कर लो। पर आज भी हम नहीं करते, हम वही सरल पथ लेते हैं, और वो पक्ष लेते हैं जहाँ नारायणी सेना नहीं है, जहाँ भगवान की माया सेना है। माया की सेना को लेना हम हित समझते हैं, और भगवान की तरफ अब हम आज के युग में ये सब नहीं हो सकता भाई, हम ये सब तर्क देते हैं, इस एज में ये सब पॉसिबल नहीं है, इतना ऐसा हो जाना। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, प्रैक्टिकल इज माया, थोड़ा प्रैक्टिकल होना। प्रैक्टिकल बोलते ही हम बिल्कुल, अब यही तो बोला था दुर्योधन ने भी, भाई मामू थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आप समझो शकुनी जी, आप सोचो आप उनको ले लो जो कुछ नहीं कर रहे, नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, उनकी सेना ले लो, यही हम अभी भी कर रहे हैं। पर जब वहां का पूछा जाता है तो हम बोलते हैं ऑब्वियसली हम अर्जुन होते। दुर्योधन ने बेवकूफ़ी करी, दुर्योधन बेवकूफ़ नहीं था, दुर्योधन वही था जो हम हैं। आज हमारे को ये सीखना चाहिए इस बात से, आगे तो बाद में चलेंगे, पहले इस बात से, इस क्लासिफिकेशन से, जो युद्ध की डाइवर्सिफिकेशन हुई है, पहले उससे हम ये सीखें कि जो इस तरफ है और जो उस तरफ है, तो हम किस तरफ है। तो अगर आप आज भी विवेक से सोचोगे तो एकदम बिना किसी प्रश्न के आप अपने आप को दुर्योधन की साइड पाओगे। हम सब मनमुखी हैं, कोई भी जीवन का डिसीजन आता है तो हम विवेक को ढीला समझ लेते हैं। हम व्यापार में सोचते हैं इतनी ईमानदारी से चला तो फिर कर लिया मैंने धंधा, फिर हो गया मेरा बिजनेस। अगर इतना ही सत्य बोल दिया तो निभ गए रिश्ते, अगर इतना ही ऐसे चल दिए तो हो गए, जी लिया मैंने जीवन, है ना। तो हम विवेक को छोड़ देते हैं और हम उधर कौरव की साइड पे आ जाते हैं। हम उस साइड पे, हम उस पक्ष पे खड़े होते हैं जब भगवान हमारे सामने खड़े हैं। तो हम इस युद्ध में आज भी दुर्योधन की तरफ ही हैं और हर क्षण हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता प्रारंभ करने से पहले हमें ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि मेरा पक्ष जो है वो भगवान ही की तरफ होना चाहिए, तभी अंततः मैं विजय प्राप्त करूँगा, तभी अंततः मैं इस जीवन का जो युद्ध है मैं इसमें जीत पाऊँगा। मैं इस जीवन में हारना क्या होता है कि जो आपको मिला था आप उससे कम करके ये जीवन छोड़ के जा रहे हो। देखो थोड़ी देर के लिए किराए पे आप यहाँ आए हो, थोड़ी देर का युद्ध होता है, इसके बाद डिसीजन हो जाएगा कि आप हारे या जीते। हारा कौन? जो लेके आया था वो उससे भी कम रह गया जाते समय। मेरे पास इतने कर्म थे, इतना मेरा पुण्य था, इतना मेरा भजन था कि उसने मुझे यहाँ तक ले आया कि मुझे ये सारी ज्ञान की बातें समझ में आने लगी। भगवत गीता सुनने का अवसर मिला, भागवतम सुनने का अवसर मिला, रामायण सुनने का अवसर मिला, भगवान को जानने का अवसर मिला, भगवान के जो महात्मा जन हैं उनकी शरणागति, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये सब मैं लेके आया था
और जब मैं जा रहा हूं तो मैं इन सबको व्यर्थ करके जा रहा हूं। तो हार के जा रहा हूं कि जीत के जा रहा हूं? अगर हम जीत के जाते तो ये सारा व्यर्थ न जाता। जो चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से कमाई है, जैसे मान लीजिए आपने कोई व्यापार किया, कोई नौकरी करी, बहुत मुश्किल से आपने धन कमाया। अब उस धन का सदुपयोग क्या हो सकता है कि आप उस धन से और धन कमा लो। धन का सदुपयोग यही है ना, कि आप अपना जीवन ठीक से जियो और उस कमाए हुए धन से और धन अर्जित करके जाओ। तो जो हम लेके आए हैं भजन, यदि उस भजन से साधन करके हम और भजन कमा लेते, अपनी स्थिति जिस स्थिति में हम आज हैं, अगर इससे हम अपनी स्थिति को और उच्च कर लेते तो हम विजयी होके जाते। जरूरी नहीं है यहाँ से सब के सब भगवत धाम जाएंगे इसी जन्म के बाद। कोई 10 लेके आया और 20 लेके जा रहा है तो विजयी है। अगर आज उसने 10 से विजय किया है तो उसकी मानसिकता वही है, उसका मन वही है। वही मन तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर, वही मन उसको इस देह से दूसरे देह में लेके जाएगा। और वही उसका जो क्रिया करने का स्टाइल है, जो उसकी रीति है, जो उसकी नीति है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, वो उसको 20 से 30 में और 30 से 50 में और फिर 100 में पहुंचा देगी। क्योंकि यही है उसका तरीका, यही उसकी मानसिकता बन चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति 50 से 40 होके जा रहा है, 30 होके जा रहा है, इतना धन अर्जित कमाया और फिर क्या किया, उस धन को उड़ा दिया, अपनी मौज मेले में उड़ा दिया। कमाया कम, गवाया ज़्यादा। भजन तो हमें मिला, हमें गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, साधुजन मिले, सब संग मिले, मगर उनके आशीर्वाद को हमने इस संसार में ही लगा दिया। बोले आपका व्यापार कैसे चल? बहुत अच्छा चल रहा है, गुरुजी की बहुत कृपा है। अरे गुरुजी की कृपा आपका व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं थी, गुरुजी की कृपा उनका और कृपा पात्र बनने के लिए थी। अगर कृपा मिली है तो उस कृपा को ऐसे खर्च करना था कि आज जितना प्रेम वो आपसे कर रहे हैं, कल उससे ज़्यादा प्रेम कर पाए। कोई साधु, कोई वैष्णव आपकी सेवा पर निर्भर हो जाए, ये आपकी जीत है। आपने कृपा का फायदा तब उठाया जब आज एक सेवा का अवसर मिला और आपने सेवा करके ऐसा दिल जीत लिया कि वो कहें भाई ये सेवा यही करेगा। ये आपकी जीत है। हम ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाला पूछता है ये कौन कर गया था? भाई तू ही कर लिया कर। इसको ना लाया कर। आप हार गए। और ऐसा मत सोचना कि ये सेवा केवल गुरु के समक्ष ही होती है। ये अभी जब राधा रस सुधा निधि की कथा चल रही थी उसमें हमने चर्चा करी थी कि हर कार्य सेवा हो सकती है और हर सेवा पूजा हो सकती है। हम अपने जीवन के हर कार्य को सेवा बना सकते हैं, क्योंकि हर कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमें भगवान के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं यही सब तो हम लेके आए थे, तभी आज हम वो कर पा रहे हैं। हम अपने कर्मों में, अपने प्रारब्ध में, अपने संचित में यही सब रख के आए थे, इसीलिए आज हम वो कर पा रहे हैं। अब जो आप कर पा रहे हो उसको यदि आपने सेवा रूप में परिवर्तित कर दिया, अपने कार्य को सेवा रूप में कैसे समझाया था परिवर्तित करने का? पूजा हो जाएगी। सेवा कैसे होगी? जब निष्कामता से कोई कार्य किया जाता है तो वो सेवा बन जाती है। और जब उसी में भगवत उपस्थिति देख के किया जाता है तो वो पूजा बन जाती है। एक पुत्र का कार्य है अपने माता पिता की सेवा करना, निष्कामता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, कुछ प्राप्त नहीं करना। क्या मिलेगा? वृद्ध माँ बाप की सेवा करके, पर सेवा कर रहा है, ये मेरा धर्म है, ये सेवा है। कुछ चाहता नहीं है, निष्कामता से सेवा कर रहा है, ये सेवा है। और यदि उन्हीं में देखे कि नहीं, भगवान की सेवा और इनकी सेवा में कोई भेद नहीं है, इनकी सेवा भगवान ही की सेवा हो रही है, तो वो पूजा हो गई। तो इसीलिए जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आज हमें सेवा का अवसर मिला है तो हम ऐसा करें कि वो सेवा दोबारा करने के लिए व्यक्ति बोले। तो ऐसा मत समझना कि ये सेवा केवल गुरु के चरणों में ही बात हो रही है। यहाँ तो मैं जो मर्जी करूँ, दिल्ली में जब ब्रज जाऊंगी, जब राधा कुंड जाऊंगी, जब कोई संत मिलेंगे, फिर वो मुझे कोई सेवा बताएंगे तो वो सेवा बहुत अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो भी क्रिया कर रहे हैं, मैंने व्यापार किया, उस व्यापार में मैंने बेईमानी नहीं करी, निष्कामता से करता गया कि ठीक है, सदन कसाई जो थे वो कसाई थे, कसाई होने के बाद उनके कसाई पने पे ही भगवान रीझ के उनको दर्शन देते थे। क्यों?
क्योंकि कसाई भी थे तो सेवा रूप में, ये तो सबका चल रहा है व्यापार, वो हम कर रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना। कसाई के कार्य में भी भगवान प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? तो जब कसाई पने से भगवान प्राप्त हो गए तो आप समझो ऐसा तो अभी हम कोई दुष्कार्य हमें प्राप्त नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया हमसे हो रही है, वो सेवा रूप में हो, निष्कामता से हो। हर कार्य निष्कामता से करने का प्रयास करें तो क्या होगा, जो हम लेके आए हैं वो उससे मल्टीप्लाई होगा। आप जो कमा के आए उससे और ज़्यादा कमाई हो गई। आपको बैंक में नौकरी करने की कार्य मिला है, आप कार्य नियुक्त हो, निष्कामता से कर गए तो क्या हुआ, जो कार्य था उसको आपने सेवा बना दिया। अब बताओ ज़्यादा कमाया या कम कमाया? ज़्यादा कमा गए। जो सेवा हमें प्राप्त थी वो सेवा हमने भगवान को समर्पित कर दी। हमने ऐसे सोची कि जो भी संसार में हम सेवा कर रहे हैं ये भगवान ही का कार्य है, भगवान ने ही दिया है। ये जो मेरे से सेवा हो रही है ये सेवा नहीं है, ये भगवान ही की पूजा है। आपने मुझे इस कार्य में डाला तो मैं ये कार्य कर रही हूँ, वरना तो मुझे भजन साधन ही करना है। तो वो सेवा क्या बन गई? पूजा बन गई। अब क्या हुआ, जो धन मिला था उससे ज़्यादा आपने और कमा लिया। समझ गए? तो इस संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, कहीं भी हम बैठे हों, किसी भी जगह हो, हम हर क्रिया को सेवा बना सकते हैं। वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो कर दिया। वैष्णवों की सेवा करी, निष्कामता से करी। हम वैष्णवों की सेवा को भी क्रिया बना देते हैं। उस दिन जब आप आए थे, मैं तो आप जब घर आते हो तो सब ऐसे, आपके घर आओ तो बड़ा ही अजीब लगता है। मैं तो सबको सेवा, उदाहरण दे रहा हूँ, तो हम तो सबकी ये सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर आज तक मुझे नहीं पूछा किसी ने कि भाई इसको क्या चाहिए। ऐसी अपेक्षाएं हम लोगों की हो जाती हैं, नहीं होती? जब भी मेरे को तो जब मौका मिलता है मैं तो सबकी सेवा करता हूँ, मैं तो सबको देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। पर बुरा मत मानना, मगर और कोई नहीं है यहाँ पूछने वाला। मैं ही पूछूँ तो पूछूँ, नहीं तो और कोई नहीं पूछेगा। तो क्या किया आपने, जो सेवा आप करते थे वो सेवा में भी अपेक्षा रख के आपने उसको क्रिया बना दिया। जिसके अंदर अपेक्षा आ गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई, वो सेवा भी क्रिया हो गई। अरे वैष्णवों की छोड़ो, हमारी गुरु से अपेक्षा हो जाती है। अरे गुरु जी की इतनी सेवा करी, इतना ये करा, वो करा, पर कभी गुरु जी ने आज तक इनको देखा, कभी मेरे को आज तक ठीक से पूछा नहीं, देखा नहीं, है ना? गुरु के लिए भी आ जाती है कि यही इनके शिष्य हैं, मेरे को कभी ऐसा नहीं। तो कहाँ, जहाँ पूजा होनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ भगवत सेवा समझ के, भगवान को समर्पित करके जिनकी सेवा करनी चाहिए थी, भगवान को देख के जिनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको भी क्रिया कर दी, उनसे भी अपेक्षा रख दी हमने। तो इसीलिए ये जो हम कमा के आए, जो हमें गुरु की सेवा का अवसर मिला, अब हमने वो गवा दिया, अब नहीं मिलेगा आगे। जो वैष्णव सेवा का अवसर मिला वो गवा दिया हमने, अब नहीं मिलेगा आगे। वैष्णवों से ही द्वेष कर लिया, वैष्णवों पे ही क्रोधित हो गए, वैष्णव ही खराब करने लगे। क्या हुआ, वो आपके मन के हिसाब से नहीं चले। जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं कर रही है, तो बेकार है इनकी सेवा करना। इसी जगह कहीं और किसी को पूछा होता तो पता नहीं क्या हो गया होता, है ना? ऐसा भाव जब हमारे अंदर आता है तो वो सेवा क्रिया, वो पूजा भी क्रिया बन जाती है। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर भगवान के समझ जाते हैं आपके साथ मैंने इतना किया, क्या मिला मेरे को? लो महाराज, सारी पूजा क्रिया बन गई। अब भगवान को तो भगवान ही समझ के करते थे ना आज तक। उनमें तो क्या ही भाव आएगा जब विग्रह की सेवा करे, वो तो भगवान समझ के करे। अब वहाँ भी आपने अपेक्षा रख दी। लो, क्या किया आपने मेरे लिए? मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, सब कुछ किया, मगर आप मेरे को क्या दे पाए? क्या दिया आपने आज तक मेरे को? अब क्या हुआ, वो सारी पूजा आज एक क्षण में सब क्रिया कर दिया आपने। इसी को बोलते क्रियाक्रम। खत्म, सब क्रियाक्रम हो गया। जो आपने आज तक कमाया था, जो किया था, सब खत्म। समझ गए? क्रियाक्रम ये होता है। आपने जितना अर्जित किया था, जितनी सेवा करी थी, जितनी पूजा करी थी, एंड में सब तिलांजलि लगा के हम चले, एकदम लुट गए। अब क्या मिलेगा? अगला जीवन पशु का। क्यों? क्योंकि सारे मेरिट्स आपने खुद ही अपने आप से खत्म कर दिए। तो इसीलिए सब कुछ करते हुए अंत में जीवन के हम ठगे जाते हैं, क्योंकि हम दुर्योधन के पक्ष में हैं।
सब कुछ जीवन में दुर्योधन को मिल रहा था, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य मिल रहा था, सब मिल रहा था, सारी सुविधाएं मिल रही थी, पूरा जीवन सब मिलता रहा। जब तक युद्ध में यहाँ नहीं आया तब तक दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर अंत कैसा हुआ कि सब नाश हो गया, कोई नहीं बचा, सब खत्म। तो ऐसे ही हम इस जीवन में जब दुर्योधन के पक्ष में रहते हैं, जब मनमुखी रहते हैं, तो लगता ऐसे है कि कृपा तो मेरे पे ही हो रही है। अगर युद्ध से पहले तक का देखो तो ऐसे लगता है पांडवों ने क्या ही पाया, बेचारों ने जीवन भर स्ट्रगल करते रहे हमेशा, है ना, और मजे से जीता रहा दुर्योधन। लेकिन अगर भीतर जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पांडवों के तो हमेशा साथ भगवान रहे, उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, और दुर्योधन हमेशा द्वेष और ईर्ष्या में सड़ता रहा, सब कुछ होते हुए भी। हमने आखिरी अभी राधा रस सुधा निधि में चर्चा करी थी कि मन की स्थिति जो है वो मेन है, और मन की स्थिति दुर्योधन की हमेशा जलाती रही उसे, और पांडवों की मन की स्थिति हमेशा उन्हें प्रसन्न रखे रही। जब जीव पाप करता है तो उसका मन उसको जलाता है, और जब जीव धर्म का कार्य करता है तो उसका मन उसको प्रसन्न रखता है। तब भगवत उपस्थिति वो प्रत्येक क्रिया में देख सकता है, प्रत्येक अपने जीवन में हर जगह देख पाता है, हर अवस्था में देख पाता है, हर व्यवस्था में भगवान को देख पाता है। और जब पाप करता है तो फिर जलता है दुर्योधन की तरह। तो ऐसा लगता है उसे सब कुछ मिल रहा है, मगर वो भीतर से जल रहा होता है ना, और अंत में सब नाश हो जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये समझे कि हमारा, सबसे पहले ये जाने, सबसे पहले डायग्नोसिस करें कि हमारा पक्ष कौन सा है, हम कौन से पक्ष में खड़े हैं। हम पांडवों के पक्ष में खड़े हैं या हम दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। पांडवों के पक्ष में खड़े होकर भगवत गीता श्रवण करेंगे और सुनेंगे तो अलग तरीके से समझ में आएगी। दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर सुनेंगे तो अलग तरीके से समझ में आएगी। दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर सुनेंगे तो समझ ही नहीं आएगी कि क्या भूल गए भगवान। इसीलिए अनंत बार भगवत गीता हमने सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, लेकिन समझ कभी नहीं आई, क्योंकि हमारा पक्ष दुर्योधन वाला है। बड़ी विडंबना है इस माया की कि ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, सब कुछ पता लग रहा है, हम वही बात बोल रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, देखो भगवान ने ऐसा किया, देखो भगवान की मेरे पे कितनी प्रेम। और जीव अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अहंकार ऐसा बढ़ रहा होता है कि असल में ये मेरा गौरव है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरा भजन है, ये मेरे प्रताप से ऐसा हो रहा है। और बोलता ऊपर से भगवान की कृपा देखो, भगवान की कृपा देखो, देखो भगवान ने कितनी कृपा करी। और भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर अहंकार बढ़ता 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 चला जाता है। तो ये जो हम कृपा देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये कृपा भी हमने ख़त्म कर दी, अपना अहंकार बढ़ा के उसको क्रिया बना के। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा भीतर से। हम बोल सब रहे होते हैं, जो ये सब है हम यही सब बोल रहे होते हैं, पर भीतर एकदम खत्म, भीतर अहंकार बढ़ता जा रहा है, भीतर पूर्ण रूप से माया के आवेश में है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखो भीतर का, शब्दों पे मत जाओ अपने। शब्द, हमारे माया जो है ना, शब्द बड़े अलग अलग बुलवाती है। हम जिस तरफ होते हैं उसी तरफ के शब्द बोलते हैं। भक्तों के बीच में बैठे होंगे तो हमारी सारी वाणी भक्तों वाली ही होगी, प्रवचन भी कर लोगे मेरी तरह, पर मन भीतर से खराब होगा। इसलिए समझो इस बात को कि क्या बोल रहे हैं, हम ही क्या बोल रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता हम कितनी कपटता कर रहे हैं। अपने भीतर अपना मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, मैं किस पक्ष में हूँ। अगर मैं अर्जुन के पक्ष में हूँ तो हमेशा ऐसा ही रहूँगा। यहाँ पे भगवान उनकी तरफ है, तब भी अर्जुन के इतने सारे प्रश्न हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये से कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। वो अभी भी ऐसे हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, मैं आप कृष्ण आगत हूँ, आप जो बोलो वो करूँगा। और वहाँ भगवान जिनके विपक्ष में खड़े हैं वो चौड़े होके खड़े हैं। अबे जल्दी करो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है अर्जुन बीच में आके। उनको बहुत जल्दी है कि अभी बस 2 दिन में हम युद्ध खत्म कर देंगे, सबको मार देंगे। विपक्षी को चिंता नहीं है, और जो पक्ष में है वो, क्योंकि वो हाथ जोड़ के विनम्रता से हर समय भगवान के समर्पित है। आप जो बोलो मैं वो करूँ, आप जो बोलो, कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। एक महात्मा थे, वो बोलते थे आप भजन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, साधन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये करते रहो, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है इसकी बात बाद में करना, पहले ये देखो इसका नाश तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो अपराध बन जाए, अपराध कार्य ना बने, इसका ध्यान रखो बस।
फिर उसके बाद बोलते एक नाम में आपको इतनी शक्ति है कि आपको भगवत धाम पहुंचा दे। एक नाम में लिखा है ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका में बाबा ने भी, एक नाम में इतनी शक्ति है भगवत धाम पहुंचा दे। रोक कौन रहा है? हमारे अपराध रोक रहे हैं। तो इसलिए उनको ध्यान दो, वो पक्ष छोड़ के इस पक्ष में आ जाओ पांडवों के। बस इस पक्ष में आ गए। इस पक्ष में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है वो निष्कामता है, निष्कामता। और अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपेक्षा। इस जगत में, इस संसार से, सब व्यक्तियों से, सब साधन से भी, भजन से भी, उपकरण से भी, हर चीज से हमारी अपेक्षा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, ये हर चीज की वर्थ चाहिए हमें। 10 रुपए का सामान लाऊं तो 20 रुपए की चीज आनी चाहिए मेरे पास, 10 + 10 फ्री, ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं इसे इतना सा बोलूं तो ये इतना प्यार करे मेरे को, मैंने इसकी इतनी सी सेवा करी, वो आगे इतनी ज्यादा करे मेरी। ऑफर चाहिए हमें, हर जगह ऑफर चाहिए। ये सब हम जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, इसी से मारे जा रहे हैं। अगर हम निरपेक्ष भाव से करेंगे, निष्कामता से करेंगे, तो ये सारी क्रियाएं सेवा बन जाएगी और सारी सेवाएं पूजा बन जाएगी। अगर उसमें फिर भगवत उपस्थिति देखेंगे तो, समझ गए? तो पक्ष अपना क्लियर करें, फिर उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे भगवत। जय राधे।